हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन जर्नल। इससे पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था अबाउट थ्योरी पोर्शन ऑफ द जर्नल इंक्लूडिंग मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, फंक्शंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, उसका हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखा था और अच्छे से किया था। आज के पार्ट में हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक जर्नल के ऊपर बेस्ड हम एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विथ कैश, बैंक बैलेंस और एनी एसेट विथ लोन ऑल्सो। ठीक है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो ओनर है वो स्टार्ट कर सकता है बाय ब्रिंगिंग कैश टू द बिजनेस। बैंक बैलेंस में अगर उसका बैंक में कोई अगर अमाउंट पड़ा है वो ला सकते हैं बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कोई एसेट ला सकता है, ठीक है, एंड इवन विथ लोन ऑल्सो। हम अगर कोई किसी से लोन या बैंक लोन होता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज गुड्स और एसेट्स कैन बी सोल्ड और परचेज विथ कैश और क्रेडिट, दैट इज पे लेटर। ठीक है, अगर हम कोई गुड्स और एसेट को परचेज या सेल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द बिजनेस पर्पस, तो उसके अगेंस्ट में हम कैश भी दे सकते हैं, कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश रिसीट भी कर सकते हैं, और वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में भी हो सकती है। ठीक है, बाय नाउ पे लेटर। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी अभी हमने ट्रांजेक्शन कर ली, यानी हमने गुड्स में डीलिंग कर ली लेकिन हम बाद में पे करें। क्लियर? देन इज जो हम डेबिट नेचर आइटम्स होते हैं उन्हें हम इंक्रीज करना है कि उनका नेचर क्या है, डेबिट। ठीक है, जिसका जो नेचर होगा उससे अगर हम इंक्रीज करना है तो वही करेंगे ना। डेबिट नेचर के आइटम्स है उनको इंक्रीज करना है तो हम डेबिट ही करेंगे। उन्हें डिक्रीज करना है यानी उनके जो नेचर के अगेंस्ट है वो करना है तो उनके जो नेचर के अगेंस्ट है वही करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। और क्रेडिट नेचर आइटम्स है उन्हें हमें इंक्रीज करना होगा तो क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट है, और डिक्रीज करना होगा तो डेबिट करेंगे। इट इज़ वेरी ईजी। और समटाइम्स क्या होता है, लिखा हुआ होता है अमाउंट पेड और रिसीव्ड ऑन अकाउंट इन फुल सेटलमेंट कुड ओनली पे दिस सम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने राहुल है उसे हमने 10,000 रुपीज़ का गुड सेल किया है ऑन क्रेडिट। ठीक है, 1 मई को उन्हें हमने गुड सोल्ड टू राहुल ₹10,000। 5 मई को उनसे हमने पैसा रिसीव किया। अगर लाइन लिखी हुई है रिसीव्ड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम राहुल ऑन अकाउंट। ठीक है, यानी हमने 5,000 जो रुपीज़ मिले हैं वो उन्होंने पार्ट पेमेंट किया है, 5,000 वो बाद में पे करेंगे। बीट कि उनके पास अभी इतना ही पैसा था तो उन्होंने अभी इतना ही दिया और 5,000 वो बाद में दे देंगे। ठीक है, तो इसको हमें मानना है रेस्ट टू बी पेड लेटर। ठीक है, उसे हमें कोई डिस्काउंट नहीं मानना है कि 5,000 ही दिए तो वो 5,000 ही देंगे, वो 5,000 वो बाद में देंगे। ओके, नेक्स्ट इज इन फुल सेटलमेंट। अगर लिखा हुआ आता कि रिसीव 8,200 फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, यानी 8,200 ही वो पूरा दे रहे हैं, जो 1,800 उन्होंने नहीं दिया उसको हम डिस्काउंट कंसिडर करना है। ठीक है, हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया है। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट यानी सेटलमेंट क्लियर हो गया। हम 10,000 मांग रहे थे, उन्होंने 8,200 ही दिए हैं, अब ये सेटलमेंट क्लियर हो चुका है, अब हम उनसे और कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। समटाइम्स ये भी होता है राहुल कुड ओनली पे 5,000 रुपीज़। ठीक है, कुड ओनली पे यानी वो पे नहीं कर पाया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो पैसा हमें नहीं मिल पाया, ठीक है, 7,000 मिला हमें, जो 3,000 अमाउंट नहीं मिला है वो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। अगर ऑन अकाउंट लिखा हुआ है या फिर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम राहुल, तो उसे हमने मानना है कि रेस्ट टू बी पेड लेटर, हमें कुछ नहीं मानना है कि वो डिस्काउंट है या बैड डेट्स है। इन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है यानी हमारा सेटलमेंट क्लियर हो चुका है, जो हमने अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वो डिस्काउंट है, और कुड ओनली पे का मतलब है वो पे नहीं कर पाया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये हमारे बैड डेट्स हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं, परचेज सेल रिलेटेड एक और चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स या परचेज एसेट फ्रॉम मिस्टर एक्स या सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, ठीक है, यानी किसी का भी नाम लिखा हुआ है परचेज सेल के रिलेटेड, तो उसे हमें माननी है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी पे लेटर, अभी हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। ओके, और अगर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज एसेट्स फॉर कैश या सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, अगर कैश वर्ड आ गया
तो कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन में कैश लिखा हुआ आ गया तो कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसका एक और क्या हो सकता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश, परचेज एसेट फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर कैश। ठीक है, तो ये तो दोनों का कंबाइन हो गया कि नेम भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। तो अगर कैश आ रहा है ना, इसका मतलब हमने कैश में ही डीलिंग की है। ये क्या बोल रहा है कि हमने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किए हैं लेकिन कैश के लिए, तो हमें मिस्टर एक्स से लेना देना नहीं है, वो कैश ट्रांजैक्शन हो चुकी है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमें नेम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें उस व्यक्ति से पैसे लेने या देने हैं। कैश की ट्रांजैक्शन हो गई तो हमें उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हम उनका रिकॉर्ड रख के जो वो हो जाएगी इररेलेवेंट। ठीक है, समटाइम्स सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, परचेज गुड्स, परचेज एसेट्स या सोल्ड गुड्स, सोल्ड एसेट, तो उसे भी हमने कैश ट्रांजैक्शन लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ नेम ही नहीं लिखा है तो हम उसको कंसीडर किससे करेंगे कि हमने किससे बेचा है या किससे परचेज किया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। सो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर हमने जर्नल लिख दिया है और इसमें टोटल 5 कॉलम्स है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले डेट कॉलम है, उसमें हम सबसे पहले ऊपर ईयर लिख देंगे, उसके बाद हम जो जो ट्रांजैक्शन होती जाएगी वैसे हम डेट लिखेंगे। ठीक है, तो 2023, फिर जैसे जनवरी 1 को ट्रांजैक्शन होगी, जनवरी 3 को, जनवरी 9, जनवरी 10, तो सबसे पहले हम मंथ लिख देंगे फिर डेट लिख देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स में हमें लिखना है एंट्री को। ठीक है, जैसे कि अगर हमने जो एंट्री है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हम लिखेंगे जैसे कैश अकाउंट डेबिट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फिर उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट वाले कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे टू डैश अकाउंट, यानी जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो टू के साथ लिखते हैं, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे हम डेबिट के लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी टू रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जो क्रेडिट कर देंगे उसका अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल हमेशा इक्वल आएगी। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि 2 अकाउंट डेबिट हो रहे, एक क्रेडिट, एक डेबिट, 2 क्रेडिट, 2 डेबिट, 2 क्रेडिट। ठीक है, उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। फिर हम लिखते हैं नरेशन, यानी इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन क्या, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता है एंट्री के बारे में। इसी तरीके से हम सारे एंट्रीज लिखेंगे। फिर जब पेज कंप्लीट हो जाता है तो अब हम लिखते हैं टोटल, यानी कि अगर हम हमारे इतनी ही ट्रांजैक्शन है हम टोटल लिखेंगे। अगर हमें इनका सम कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे कैरिड फॉरवर्ड, और फिर हम इनका टोटलिंग कर लेंगे। इनकी टोटलिंग हमेशा इक्वल आएगी। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज की स्टार्टिंग पे हम लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, और फिर सेम एज इट इज जैसे हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। सो आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हुआ हो। सो चलिए अब हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन सेज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, दिसंबर 1 हम लिख लेंगे 2019 दिसंबर 1। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, हमने देखा कि बिजनेस जो होता है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं कैश, एसेट या कोई भी तरीके की एसेट के साथ, कैश के साथ, लोन के साथ, ठीक है, या बैंक बैलेंस के साथ भी। तो इन्होंने कैश के साथ स्टार्ट किया है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करती है ओनर को। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख। फिर हम नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओपन द बैंक अकाउंट विथ SBI 30,000। ठीक है, ओपन द बैंक अकाउंट विथ SBI, यानी कि हमने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, हम बैंक बैलेंस साथ में तो लेके नहीं आए थे, बिजनेस स्टार्ट किया तो हम अब ओपन कर रहे हैं SBI के साथ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब हम बैंक में अगर अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो हमारी कैश जो हमारा अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारा कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट क्या होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें SBI का नेम गिवन है तो इसे हम लिख देंगे SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर HDFC होती है HDFC अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल बैंक भी लिख सकते हैं, तो SBI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, 30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम आशु 20,000। ठीक है, अब देखो परचेज गुड्स फ्रॉम आशु आया, सिर्फ परचेज गुड्स भी नहीं है, कैश भी नहीं है, आशु लिखा हुआ, यानी कि ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम क्या करेंगे, गुड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज। ठीक है, परचेज हमारा एक्सपेंस हो गया तो परचेज अकाउंट डेबिट, आशु हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, तो आशु हमें गुड्स दे रहा है तो टू आशु, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु 20,000
20,000. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आशु, ठीक है, परचेज हमने डेबिट किया बिकॉज परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. आशु हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश. हमने सोल्ड गुड्स किए हैं राहुल को. सी राहुल का नेम आया है लेकिन आगे कैश भी लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है. कितना अमाउंट दिया हमने, 15,000 का सोल्ड किया, ठीक है. तो अब हमने गुड सेल किए हैं, हमारे पास कैश आया, कैश आया है यानी डेबिट वर्ड कम्स इन. तो कैश अकाउंट डेबिट किसके थ्रू आया, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है. सेल्स भी क्या हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन टू सेल्स अकाउंट, ठीक है. 15,000. आई होप आपको इजीली क्लियर हो रहे हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज December 10 बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश 40,000. सिमिलर ट्रांजेक्शन है कि हमने गुड्स परचेज किए तारा से लेकिन हमने कैश भी पे कर लिया. तो अब हमें तारा की डिटेल्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. गुड्स हमने परचेज किए हैं, गुड्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं परचेज. परचेज हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट. हमने कैश पे किया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो टू कैश अकाउंट 40,000. क्लियर. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू सुमन 20,000. अब हमने गुड्स को सेल किया है सुमन को, कोई कैश नहीं लिखा हुआ है, तो सुमन हमारी डेटर हो चुकी है, ठीक है. तो डेटर यानी कि डेबिट द रिसीवर. सुमन को गुड्स मिले हैं तो सुमन अकाउंट डेबिट टू हमने क्या दिए हैं, सेल्स, ठीक है. सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो ठीक है, उसको तो हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. तो सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000. आप नरेशन भी देखते जाइएगा साथ साथ में, जैसे गुड्स सोल्ड टू सुमन ऑन क्रेडिट. ये बहुत ही इजी होती है प्रिपेयर करने में, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन होती है क्वेश्चन में उसको हमें शॉर्ट से शॉर्ट करके लिखना होता है. ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. सो उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने टोटल कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शंस क्लियर नहीं कंप्लीट नहीं हुई है तो हम नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है. तो हम डेबिट की टोटलिंग कर लेंगे, क्रेडिट की टोटलिंग कर लेंगे, इन दोनों की टोटलिंग हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे आ गए हम टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है. टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड जो कैरी फॉरवर्ड तो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया 2,25,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन डिस्काउंट अलाउड 500. रिसीव हमने किया है 19,500 का चेक और डिस्काउंट 500, ठीक है. हमने 20,000 का गुड्स हमने सेल किया था सुमन को इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में 20,000 का, ठीक है. उससे हमने कितना रिसीव किया है 19,500 और बोल रहा है 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया. अगर हम डिस्काउंट देते हैं किसी को तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है क्योंकि उतना अमाउंट हमें कम रिसीव हो रहा है, तो जो भी एक्सपेंस होता है उतना हम डेबिट करते हैं, ठीक है. तो हम डेबिट कर लेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500, ठीक है. और हमें क्या मिला है, कैश मिला है, कैश नहीं मिला है, चेक मिला है. चेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं टर्म बैंक अकाउंट. हम यहाँ पे बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, SBI अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले SBI लिखा था, ठीक है. तो SBI में कितना बैंक हमें चेक कितने का मिला 19,500, ठीक है. तो डेबिट हो गए. अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, किससे मिल रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, किससे मिल रहे हैं, सुमन से. तो सुमन से हम कितना मांग रहे थे 20,000 और 20,000 का हमारे सेटलमेंट हो चुका है तो उसे हम 20,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट 19,500 हमें चेक मिला है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 हमें डिस्काउंट 500 का एक्सपेंस हो गया है. टू सुमन, सुमन के साथ हमारी फुल सेटलमेंट क्लियर हो चुकी है 20,000 की, ठीक है. हम 20,000 उससे मांग रहे थे, 20,000 की सेटलमेंट हो चुकी है, ठीक है. और क्रेडिट द गिवर. बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 10,000, ठीक है. हमने गुड्स से परचेज किए थे आशु से 20,000 के, उससे हम अभी 10,000 के पैसे दे रहे हैं. ऑन अकाउंट का मीनिंग क्या है कि हम अभी उसे पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, बाकी हमें जब अमाउंट रिसीव होगा तब उसे हम पे कर देंगे, ठीक है. तो इसमें ईजी है, डेबिट द रिसीवर. रिसीव किसे हो रहा है, आशु को रिसीव हो रहा है, तो आशु अकाउंट डेबिट 10,000. हम क्या दे रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, ठीक है. हमें ट्रांजैक्शन देखनी है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है. जैसे कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रेंट पेड बाय चेक 2,000, ठीक है. सबसे पहले हमने क्या पे किया, रेंट पे किया है. किससे पे किया है, चेक से पे किया. दो चीज़ें मिल गई है, रेंट पे किया, रेंट हमारा एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा. चेक से पे किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है. रेंट हमने पे किया, एक्सपेंस हो गया, चला गया ना कैश, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये हो जाएगा December 22 रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बीइंग रेंट पेड बाय चेक कितना था 2,000. ओके. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000, ठीक है.
अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किसने डिपॉजिट किया है, तो हमें कंसिडर करना है हमने ही हमारे बिजनेस के कैश को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, जो हम कराते हैं ना कभी कभी, तो वही हमें करना है। अगर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, ऐसे ट्रांजैक्शन में बैंकिंग रिलेटेड, तो उसे हमने खुद के रिलेटेड ही मानना है, कोई कस्टमर का नहीं मानना है, ठीक है। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में आ रहा है तो डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट को, कैश हमारा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज यानी जिस एंट्री में बैंक और कैश इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारा कोई कैश मतलब बिजनेस की जो ओवरऑल कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं हो रही है, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा 10,000। मशीन परचेज, ठीक है, एसेट परचेज की गई है और नेम आया है, ठीक है, कैश नहीं आया है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मशीन और परिज्ञा। अब परचेज आया है, क्या हम यहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, नहीं, परचेज हम सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एसेट का नेम क्या है, मशीन, तो हम कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन ये रियल अकाउंट है। 10,000 से हम डेबिट कर देंगे। किससे परचेज किए, क्या हमने कैश दिया है, 1 कैश देते तो 2 कैश आता है, लेकिन हमने परिज्ञा से परचेज किया फॉर क्रेडिट, तो हम कर देंगे 2 परिज्ञा, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, 10,000 ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। अब इसमें सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा है तो ये क्वेश्चन तो क्लियर ही नहीं है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ट्रेड एक्सपेंसेस तो हमें अंडरस्टूड करना है कि एक्सपेंस हुए तो हमें उसके पे किया ही होगा। एक्सपेंसेस है, ईजी है बहुत, ठीक है, एक्सपेंस तो डेबिट ही होते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कौन से मोड से पे किया है तो उसे हम कैश ही मानना है। अनटिल अनलेस हमारे बिजनेस में कैश की कोई डीलिंग ही नहीं है तो हमें उसे टू कैश ही मानना है, ठीक है। तो नॉमिनल यानी जो छोटे अमाउंट होते हैं उसे हम कैश मानते हैं, जो बिग अमाउंट होते हैं उसे हम जनरली बैंक से करते हैं। जैसे अगर हमने मशीन परचेज की है तो उसे हम कंसिडर करते हैं टू बैंक से, ठीक है। अगर हम कैश लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑल डेबिट होते हैं, और टू कैश अकाउंट यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट 2,000 बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड। सो लास्ट ट्रांजैक्शन इज चेक इश्यूड टू परिज्ञा 10,000, ठीक है। परिज्ञा से हमने कितना का मशीन परचेज की थी, 10,000 की, उसे 10,000 ही पे कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई बेड डेट्स नहीं, कुछ नहीं, कोई पार्ट पेमेंट नहीं, जितना का था उतना दे रहे हैं। तो परिज्ञा क्या हो रहा है, परिज्ञा को मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, परिज्ञा डेबिट हो जाएगी, हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट या टू SBI अकाउंट कर सकते हैं 10,000, ठीक है। बीइंग चेक इशूड, टोटल हम कर देंगे, यहाँ पे 2,95,000 आ रही है, यहाँ पे 2,95,000 आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो क्लियर हुई हो, इजीली हमने सारे ट्रांजैक्शंस को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ एडवांस जर्नल एंट्रीज, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके भी मेरे हिसाब से 2 पार्ट आएंगे, तो वो भी आप प्लीज़ देखिएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।